अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमतियल्लती अन्अमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी औफ़ि बिअहदिकुम व इय्याय फ़र्हबून। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फ़त्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायके सब ताज़ीम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बक़रा की आयत नंबर 40 और 41 मैंने आपके सामने तिलावत की है। इन्हीं का मुख्तसर सा तर्जुमा और तफसीर आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि वो रब्बे लम यज़ल इफ़रात व तफ़रीत, फ़िरक़ावारियत, तंज़ व तनक़ीद से बचते हुए महज़ ख़ालिसतन लिवजहिल्लाह क़ुरान व हदीस की रोशनी में मुझे हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरानी तालीमात और हिदायत के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आयत नंबर 40 के हवाले से आज की गुफ्तगू इंतहाई मुख्तसर है। इससे क़बल इस आयत के मुतल्लिक़ तकरीबन
3 बयान हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहले बनी इसराइल का तारुफ अर्ज़ किया था और फिर उसके बाद बनी इसराइल पर अल्लाह ने जो इनामात किए, अल्लाह ने जो नेमतें उन्हें अता फरमाई, उनका ज़िक्र हुआ। और गुज़श्ता जुमा पर औफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम, तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँगा। इसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू अर्ज़ की गई थी। व इय्याया फ़रहबून, और मुझ ही से डरो। आयत का ये हिस्सा बाकी था। चुनाचे गुज़श्ता जुमा पर जहाँ बात ख़त्म हुई थी, वहीं से मैं अर्ज़ करूँगा। गुज़श्ता जुमा पर यह बात बयान हो रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को वादा याद दिलाया कि औफ़ू बिअहदी, जो मेरे साथ अहद किया गया, वादा किया गया, उस अहद और वादे को पूरा करो। चुनांचे इसके ज़िमन में अहद व पीमा के मुतल्लिक़, अहद व पीमा की पासदारी और ईफ़ा के मुतल्लिक़ कुछ आयात और अहादीस और वाक़यात मैंने आपके सामने अर्ज़ किए थे। और आखिर में यह बात अर्ज़ की थी कि इफ़ाए अहद का ये मुतालबा, अहदो पीमा की पासदारी का ये मुतालबा जिस तरह बनी इसराइल से है, उसी तरह ये हुक्म उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी मुतवज्जे है। इसलिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद कोई किस्से कहानियों की किताब नहीं है कि गुज़श्ता कौमों के वाक़यात या क़िसस कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसलिए बयान किए गए कि हम उन्हें पढ़कर या सुनकर लज्जत हासिल करें, वक्त गुजारी करें, बल्कि पिछली कौमों के जो वाक़यात, उनके किस्से और उनकी जो ख़बरें कुरान मजीद में बयान हुई हैं, वो दरअसल हमारे सबक के लिए बयान हुई, हमारी इस्लाह के लिए बयान हुई। तो उन वाक़यात को बयान करने से असल मकसूद उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह होता है कि हमने उनसे कैसे सबक हासिल करना है। और एक मुदर्रिस का काम, एक मुअल्लिम का काम यही होता है कि उन वाक़यात से अपने शागिर्दों की इस्लाह करें, उन वाक़यात को बयान करने से अपने लोगों की इस्लाह करें। महज कहानी के तौर पर वाक़े को बयान कर कर आगे ना गुजर जाए। इससे नुकसान ये होता है
कि फिर सुनने वाला ये समझता है कि शायद ये उनकी एक कहानी थी या उनका एक किस्सा था। दुनिया में तारीख़ में एक ये वाक़या भी पेश आया है, मेरी ज़ात के साथ इसका कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है, जबकि कुरान का मकसूद ये नहीं है कि हम महज किसी वाक़े को बतौर वाक़या, बतौर किस्सा और बतौर ख़बर तारीख़ का एक वाक़या समझ कर आगे चले जाएं। तो कुरान ने जो भी चीज़ बयान की, जो भी वाक़या और किस्सा बयान किया, दरअसल उसमें हमें सबक दिया गया है। तो बनी इसराइल को इफ़ाए अहद का हुक्म दिया गया, अहद व पैमा की पासदारी का बनी इसराइल से तकाज़ा किया गया और इसमें हमें मुतनब्बे किया गया, तंबीह की गई कि देखो जिस तरह बनी इसराइल ने अपने मुआहदे की पासदारी न की, अहद व पैमा की पासदारी न की, इफ़ाए अहद न किया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी पकड़ की कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने उन्हें ज़लील व रुस्वा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब उन पे नाजिल हुआ और उनमें से बाज़ों को अल्लाह ने ज़लील बंदर बना दिया। तो इसी तरीके से अगर आप लोग भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया वादा जो हमने कलमे की सूरत में किया है, ईमान कबूल करने की सूरत में किया है, और सारी की सारी इंसानियत ने इस कायनात के बनने से पहले आलमे अरवा में अल्लाह से किया था, अगर अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वादा पूरा ना किया और फिर आपस में हम जो मुआहिदात करते हैं, आपस में जो अहद व पैमा करते हैं, अगर उनका ईफा ना किया, उनकी पासदारी ना की, तो जो अल्लाह बनी इसराइल की पकड़ कर सकता है, खुदा ना खास्ता वो तुम लोगों की भी पकड़ कर सकता है, उसका वबाल तुम्हारे ऊपर भी आएगा। तो इसलिए वादे की पासदारी का मुतालबा जिस तरह बनी इसराइल से था, उसी तरह उम्मत मुस्लिमा से भी है। और फिर वादे की पासदारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कितना एहतमाम फरमाते थे कि अहद व पैमा इसको हर सूरत में पूरा करना ज़रूरी है। ये वादा, ये अहद व पैमा अपनों के साथ करें या किसी गैर से करें, मुसलमान के साथ करें या किसी गैर मुस्लिम के साथ करें, मवाहिद के साथ हो या किसी मुशरिक के साथ हो, ऐसा वादा, ऐसा अहद, ऐसा पैमा कि जो शरी हुदूद के अंदर था, उसका पूरा करना हर सूरत में ज़रूरी है। उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि ये तो काफिर है, ये तो मुशरिक हैं, ये तो अल्लाह के बागी हैं, ये तो अल्लाह के नाफरमान हैं, इनके साथ क्या वादा पूरा करना, इनके साथ क्या अहद व पैमा की पासदारी करना। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ भी अहद व पैमा की पासदारी की है। चुनांचे सुलह हुदैबिया के मौका पर आप जानते हैं कि सुलह हुदैबिया क्या है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ख्वाब की ताबीर ये बयान फरमाई कि हम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया
113 या 114 सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमाइन उम्रे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ चल पड़े। आप जब हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे तो मुशरिकीन मक्का ने हुजूर को रोक दिया कि आप आगे नहीं आ सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजा कि कुरैश मक्का से जाकर कहो कि हम किसी जंग के इरादे से नहीं आए, हम कत्ल व क़िताल के इरादे से नहीं आए, हम लड़ाई करने के इरादे से नहीं आए, हमारे पास असला नहीं है, हमारे पास तलवारें नहीं हैं, सामान हर्ब नहीं है, जंगी साजो सामान नहीं है, हम महज उम्रा करने के लिए आए हैं, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करने के लिए आए हैं, हमें तवाफ़ करने दिया जाए, हम तवाफ़ करने के बाद वापस चले जाएंगे। जिस अमन व सुकून के साथ आए हैं उसी अमन व सुकून के साथ हम वापस चले जाएंगे। मगर उन्हें यकीन ना आया। चुनाचे हुदैबिया के मकाम पे एक सुलह हुई, हुदैबिया के मकाम पे एक मुआहिदा हुआ जिसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया जाता है। अब बज़ाहिर उस मुआहिदे की शिक्के मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी और बड़ी सख्त खिलाफ थी, जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? क्या हमारा दीन हक़ नहीं है? क्या आप बरहक नहीं हैं? क्या हमारी किताब बरहक नहीं है? हुज़ूर ने फरमाया सब कुछ हक़ है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप ऐसा मुआहिदा क्यों कर रहे हैं कि जिसमें मुसलमानों को दबाया गया है, इसके शिक्के बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, मगर उस मुआहिदे के अंदर क्या हिकमतें छुपी हुई थी, क्या राज छुपे हुए थे, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते थे। उसी मुआहिदे में एक शिक ये थी कि अगर मुशरिकीन मक्का की कैद से कोई मुसलमान भागकर मुसलमानों के पास चला गया, कोई मुसलमान कैदी मुसलमानों के पास चला गया, वो उसे वापस करने के पाबंद होंगे, उस मुसलमान कैदी को वापस किया जाएगा। और अगर मदीना से कोई भागकर मक्का वालों के पास आ गया, कोई मुसलमान माआज़ अल्लाह मुर्तद होकर मक्का में आ गया, तो मक्का वाले उस बंदे को वापस करने के पाबंद नहीं होंगे। मुसलमान पाबंद है कि वो वापस करेंगे, और मक्का वाले मुशरिकीन मक्का इस बात के पाबंद नहीं होंगे। बज़ाहिर ये शिक मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये मुआहिदा हो गया, इस पे साइन हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंजूरी दे दी गई। अभी ये मुआहिदा हुआ ही था, फ़ाइल बंद हुई ही थी कि इसी दौरान मुशरिकीन मक्का की कैद से हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हो, जो एक मुसलमान एक सहाबी कैदी थे, मुशरिकीन मक्का की कैद में थे, वो उनकी कैद से फ़रार होकर मुसलमानों के पास आ गए, और उनकी हालत ये थी कि वो खून के अंदर लथपथ हैं और बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए हैं, उनका जिस्म ज़ख्मों से चूर है। और आकर मुसलमानों से इल्तिजा की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझ पर जुल्म व सितम की इंतहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के सामने ये मसला रखा कि अबू जंदल को इस मुआहिदे से इस्तिस्ना दिया जाए, अबू जंदल के ऊपर इस मुआहिदे का निफाज नहीं होना चाहिए। मगर वो ना माने, उन्होंने कहा कि मुआहिदा हो चुका है, साइन हो चुके हैं, मंजूरी हो चुकी है, फाइल बंद हो चुकी है,
लिहाजा अब ज़रूरी है कि आप मुआहदे की पासदारी करें। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक उम्मती, एक मुरीद खून के अंदर लथपथ है, बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ है, आंखों में आंसू हैं, उसकी मुश्किलात का हुजूर को अंदाज़ा है। कौन बंदा है जो अपने लख्ते जिगर को इस हाल में देखकर दुश्मनों के हवाले कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों से, अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत फरमाते थे। हर एक उम्मती से हुजूर की मोहब्बत की इंतहा थी, मगर वो इस बात पर राज़ी ना हुए। चुनांचे वो सारी हालत देखते हुए, अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु की सारी मुश्किलात को सामने रखते हुए, देखते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुआहदे की वजह से मजबूर हुए और अबू जंदल को मुशरिकीन के हवाले कर दिया और फरमाया कि तुम सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र का अजर अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। अबू जंदल को हवाले कर दिया गया। ये थी मुआहदे की पासदारी, ये थी अहद व पीमा की पासदारी। अब यहाँ पे मुआहदा किसके साथ हुआ? मुसलमानों के साथ नहीं, काफिरों के साथ है, मुशरिकीन के साथ है। मगर अहद व पीमा की पासदारी इतना ज़रूरी है कि अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ भी हुआ है तो उसको पूरा करना ज़रूरी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के कबाइल के साथ भी मुआहदे किए। मदीना के अंदर जो यहूदियों के कबीले आबाद थे, जो यहूदी आबाद थे, उनके साथ मुआहदे हुए। और दीगर मुशरिकीन और कुफ़ार के जो कबाइल थे, जो गैर मुस्लिम कबाइल थे, हुजूर के मुआहदे उनके साथ भी हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तमाम मुआहिदात को पूरा किया और यहाँ तक कि उनकी तरफ से अहद शिकनियों के बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके साथ किए गए मुआहदों को पूरा किया है, मुआहिदात की पासदारी की है। ये हुजूर ने हमें तालीम दी, हमें सबक दिया कि मुआहिदा अगर किसी मुल्क के साथ है, मुआहिदा खा किसी जमात के साथ है, मुआहिदा खा किसी कौम के साथ है, किसी ख़ानदान के साथ है, किसी कौम और कबीले के साथ है, किसी बरादरी के साथ है, किसी एक फ़र्द के साथ है, अगर वो शरई हुदूद के अंदर है तो उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, उसकी पासदारी बड़ी ज़रूरी है। आज हमने, अल्लाह माफ़ फरमाए, मुआहदे को, वादे को, अहद को कुछ समझा हुआ ही नहीं है। सुबह शाम हम अहद व पीमा को तोड़ते हैं, वादों को तोड़ते हैं और हम ये समझते हैं कि ये अहद व पीमा सिर्फ़ और सिर्फ शायद माली लेन देन के अंदर होता है। इसके अलावा शायद हमारी ज़िंदगी में अहद व पीमा का नाम नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जिनके अंदर मुआहदे होते हैं और हम उसको समझते ही नहीं। उन मुआहिदात को पूरा करना भी ज़रूरी होता है, उन आक़द को पूरा करना भी ज़रूरी होता है। मसलन आदमी जब निकाह करता है तो निकाह मियाँ बीवी के दरमियान एक आक़द है, इसे आक़द निकाह कहा जाता है। ये मियाँ बीवी के दरमियान एक मुआहिदा है। वो क्या मुआहिदा है? किस बात पे आक़द है? शोहर निकाह की सूरत में बीवी से ये आक़द करता है, बीवी से ये मुआहिदा करता है कि मैं इसके साथ हुस्न सलूक करूँगा और इसकी जायज़ ज़रूरियात और इसके जायज़ अखराजात को मैं पूरा करूँगा। इसकी जो भी दीनी ज़रूरत होगी, जो भी शरई ज़रूरत होगी और जो भी जायज़ दुनियावी ज़रूरत होगी और जितने भी इसके अखराजात होंगे वो अपनी बिसात, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं पूरा करने का पाबंद हूँ। इसके साथ हुस्न सलूक करने का मैं पाबंद हूँ। और बीवी मुआहिदा करती है निकाह की सूरत में कि मैं अपने शोहर की इज़्ज़त आबरू का ख्याल करूँगी, मैं इसके माल के मुहाफिज बनूँगी, इसके औलाद की दीनी दुनियावी तरबियत करूँगी और इसकी जायज़ बातों में अपने शोहर की इताअत और फर्मा बरदारी करूँगी। ये दोनों का आपस में मुआहिदा होता है। अब अगर शोहर बीवी के साथ हुस्न सलूक ना करे, उसके साथ अच्छा बर्ताव ना करे, अच्छा मामला ना करे,
अपनी बीवी को अपनी माँ के हवाले कर दिया, बीवी को अपनी बहनों के हवाले कर दिया, अपने भाइयों के हवाले कर दिया। वो जैसा चाहें उसके साथ बर्ताव करें, जैसा चाहें उसके साथ सलूक करें, जैसे चाहें उसकी ज़िंदगी को अजीरन और परेशान कुन बना दें। यह उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। और उसकी ज़रूरियात को पूरा ना करें, उसके अखराजात को पूरा ना करें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको जेब खर्च ना दें। यह अक़्द निकाह के ख़िलाफ़ है, यह मुआहदा निकाह के ख़िलाफ़ है। और बीवी उसकी इज़्ज़त आबरू का ख्याल ना करे, उसके घर बार का ख्याल ना करे, उसके औलाद की दीनी दुनियावी तरबियत ना करे, जायज़ बातों में शोहर की इताअत और फर्मा बरदारी ना करे, तो वह मुआहदों को तोड़ने वाली है। और इसका वबाल उनके ऊपर आएगा। उनकी ज़िंदगियों के अंदर, उनकी ज़िंदगियों से खैर ख़त्म हो जाएगी, उनकी ज़िंदगियों से खुशी ख़त्म हो जाएगी, सुकून जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे घरों के अंदर देखा जा सकता है, न शोहर अपने इस आक़द की पासदारी करता है, न बीवी अपने आक़द की पासदारी करती है। जिसकी वजह यह है कि तकरीबन हर घर जो है आज जंग का मंजर पेश कर रहा है। हर घर के अंदर लड़ाई है, झगड़ा है, मियाँ बीवी के मसले मसाइल हैं। ये मुआहदों की खिलाफ वर्जी है, ये अक़द की खिलाफ वर्जी है। और इसी तरह जब हम कहीं मुलाजमत करते हैं, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सरकारी इदारे में हो या गैर सरकारी इदारे में हो, तो जब हम मुलाजमत साइन करते हैं तो वहाँ भी एक अक़द होता है, एक मुआहदा होता है। मालिक भी उस अक़द का, उस मुआहदे का पाबंद होता है, मुलाजिम भी पाबंद होता है। मुलाजिम पाबंद है, मालिक पाबंद है इस बात का कि जो उसने चीज़ें तय की हैं कि आपकी ये ज़िम्मेदारी होगी, इस वक्त से लेकर इस वक्त तक आपका वक़्त है, और इस वक्त से लेकर इस वक्त तक आपने ये काम करना है, वही काम उससे लेगा। उसके अलावा उसके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकता। फ़र्ज़ करें कि किसी ने बंदे को रखा तो अपने कारखाने के लिए है, अपनी फैक्ट्री के लिए है, अपनी कारोबार के लिए है, अपनी दुकान के लिए रखा है कि दुकान का काम करना है, सुबह 7 बजे हाजिर होना है, शाम को 5 बजे छुट्टी होनी है, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और उसको कबूल कर लिया गया, मुआहदा हो गया। अब वो भाई साहब, मालिक साहब, दुकान के काम के साथ साथ उस बंदे से, उस मुलाजिम से घर के काम भी कराना शुरू कर दे कि जा मेरे घर है शह दे के आ, जा मेरे घर का पानी भर के आ, जा मेरे घर का ये फ़लाँ मसला है उसको हल करके आ, ये मेरी घर की ज़रूरियात हैं, मेरी बीवी के साथ मसला, मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ के आ, मेरे बच्चों को स्कूल से लेके आ। अब ये उसकी ज़िम्मेदारी थी क्या? ये दुकान के मुलाजिम की ज़िम्मेदारी थी? नहीं, इसलिए तो नहीं रखा गया था उसको तो कहा गया था कि दुकान का काम करना है। तो मुआहदे के अंदर दुकान का काम शामिल था, दुकान खोलनी है, दुकान की सफाई सुथराई करनी है, चीज़ों को तरतीब से रखना है, और फिर जो है ग्राहक आएंगे उनके साथ डील करना है। बात तो ये तय हुई थी, इस वक्त आना है, इस वक्त छुट्टी करनी है, मगर दुकान पे रख के उससे घर के काम करवाना ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ये उस मुलाजिम के साथ जुल्म और ज़्यादती है, मगर इसको कोई भी जो है वो गुनाह नहीं समझता। इसी तरीके से मुलाजिम, उसको वक़्त का पाबंद किया गया कि आप इस वक़्त पे आएंगे, इस वक़्त पे छुट्टी करेंगे, खा वो सरकारी मुलाजिम हो या गैर सरकारी मुलाजिम। अब अगर मुलाजिम ताख़ीर से जाए और वक़्त से पहले छुट्टी कर जाए, खा 5 मिनट पहले ही क्यों ना जाए, और फिर इस दौरान के अंदर जिस तरीके से उसे काम करना चाहिए थे, काम करने के बजाय वो वक़्त को ज़ाया करे कि स्कूल में जाने के बाद, अस्पताल में जाने के बाद, दफ्तर में जाने के बाद, मुलाजमत और काम पे जाने के बाद वो जाकर मोबाइल में लगा हुआ है, इस अखबार पढ़ने के अंदर लगा हुआ है, या दीगर साथियों के साथ गपशप के अंदर लगा हुआ है, और लोग बाहर लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। तलबा क्लास के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, लोग उनके इंतज़ार के अंदर हैं, मगर वो गपशप के अंदर मसरूफ़ हैं। अब ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, अब ये अहद व पैमा की खिलाफ वर्जी है, ताख़ीर से जाना वादे की खिलाफ वर्जी, छुट्टी से पहले छुट्टी कर जाना वादे की खिलाफ वर्जी, और इस दौरान में वक़्त को ज़ाया करना वादे की खिलाफ वर्जी। और फिर ये भी बात तय होती है कि जिस बंदे को मुलाजमत पर रखा गया है
कि वो कमा हक़्क़ुहु अपनी तमाम तर ताकत, बिसात और इस्तिताअत के मुताबिक इस काम को अंजाम देगा। अब अगर वो अपनी तमाम तर सलाहियत और इस्तिताअत के मुताबिक अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद वो काम सर अंजाम ना दे तो वो भी अमानत में ख़यानत करने वाला है, वो वादे की खिलाफ वर्जी करने वाला है। और बहुत से इदारों के अंदर ये बात तय कर दी जाती है कि आप इस दौरान ये जो काम कर रहे हैं, आप इस मुलाजमत के दौरान में अपना प्राइवेट काम नहीं करेंगे, अपना अलग से काम नहीं करेंगे। आपकी जो ज़रूरियात होंगी हम पूरा करेंगे, आपको तनख्वाह देंगे, आपको मराहत देंगे, आपको अलाउंस देंगे, आपको सहूलियात देंगे, आपको रेंट देंगे, आपको आने जाने का ख़र्चा देंगे, आपकी जितनी ज़रूरियात बनती हैं वो हम देंगे आपको। मगर इस दौरान में आपने इस मुलाजमत के अलावा दूसरी मुलाजमत नहीं करना, दूसरा काम नहीं करना। जैसे हमारे डॉक्टरों से ये मुआहिदा होता है कि आप अपना क्लिनिक बना के नहीं बैठ जाएंगे, अपना अस्पताल खोल के नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि इस दौरान में आपने यहीं पे मरीज़ों को चेक करना है और अपनी तमाम तर सलाहियत, ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक करना है। मगर होता क्या है, हर बंदा अपना क्लिनिक बना के बैठा हुआ है और हर आने वाले को यही तरगीब दी जाती है, शाम के टाइम डॉक्टर साहब उत्थे पाँव उत्थे आ आए जगह सही चेकअप कराना नहीं। और आजकल तो अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की ड्यूटी सिर्फ ये रह गई है कि हर आने वालों को ये बता देना है इन्हों पिंड ले जाओ, इन्हों सरगोदे ले जाओ, इन्हों पिंडी ले जाओ। बस मरीज़ आया और उसको आगे से ये बता दिया। ये अपना काम कर रहे हैं, ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अगर आप नहीं कर सकते, आपके अंदर ये सलाहियत नहीं रही तो आप इस्तीफ़ा देकर चले जाएं, आपकी जगह पर कोई काबिल बंदा आएगा। हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे सरकारी स्कूलों में आप देख लें कि जितनी मराआत, जितनी सहूलियात और जितने अलाउंस और जितनी तनख्वाहें हमारे सरकारी उस्ताद को दी जा रही हैं, उससे बहुत कम जाके उसका अशर अशीर हमारे प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है वो टीचर को दी जाती है। मगर आप दोनों की तालीम का मुवाजना करें। गज़ाली स्कूल एक प्राइवेट स्कूल, सुफ़ा स्कूल एक प्राइवेट स्कूल। आप प्राइवेट स्कूल की तालीम का और सरकारी स्कूल की तालीम का मुवाजना करके देख लें। वो जो 10,000 के अंदर एक टीचर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर तालीम दे रही है और एक बच्चे को काबिल बना रही है, वही तालीम मेरे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं मिल सकती? वैसे ही बच्चा मेरे सरकारी स्कूल में तैयार क्यों नहीं हो सकता? क्या तनख्वाह कम है? क्या हुकूमत अपना मुआहदा पूरा नहीं कर रही, अपना वादा पूरा नहीं कर रही? क्या अलाउंस कम है, सहूलियात कम हैं? वजह क्या है? सिर्फ खौफ खुदा नहीं है, वादे की पासदारी का जो है वो जज्बा नहीं है, अहद व पैमा की पासदारी का जज्बा नहीं है कि हमने ये जो तनख्वाह ली है किसी काम के लिए ली है। बहुत कम असातिज़ा आज ऐसे रह गए कि जिनको अल्लाह ने ये तौफीक दे रखी है कि वो जैसे काम करने का हक़ है वैसे हक़ अदा करती हैं। हमारे मरहूम भाई डॉक्टर अपना मास्टर वक़ार साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। वो कमा हक़्क़ुहु काम किया करते थे, कहाना के अंदर वो पढ़ा रहे थे। उनके स्कूल का रिज़ल्ट माशाअल्लाह तमाम स्कूलों से आला होता था। उनके होते हुए आज को तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक़्त वो बताया करते थे कि लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोलने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सके, इसलिए कि हमारे सरकारी स्कूल से इतनी ज़बरदस्त किस्म की तालीम मिल रही थी। ऐसे ही हमारे मरहूम मास्टर उबैदुल्लाह साहब वक़्त की पाबंदी का इतना ख्याल करते थे, वक़्त से पहले स्कूल में मौजूद होते थे और वक़्त से पहले निकला नहीं करते थे, बग़ैर छुट्टी के, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर इजाज़त के। अपनी तमाम तरबिसात के बावजूद वो कोशिश करते थे। आज भी बहुत से असातिज़े कराम ऐसे हैं, हमारे उस्ताद हमीद साहब बैठे हुए, इन जैसे बहुत से नेक खौफ खुदा रखने वाले उस्ताद आज भी मौजूद हैं जो अपनी नौकरियों के साथ वफ़ा कर रहे हैं, अपने वादों के साथ वफ़ा कर रहे हैं। मगर 99% ऐसे हैं कि जिनको इस पासदारी का जो है कोई ख्याल ही नहीं है। तो जब काम ना करने की वजह से वो जो तनख्वाह और वजीफ़ा लेती हैं, क्या वो उनके बच्चों के लिए हलाल होगा? क्या कल क़यामत के दिन उनका गिरबान नहीं पकड़ा जाएगा?
ये कौम की अमानत थी। मेरी एक एक चीज़ से टैक्स लेकर तनख्वाह दी जा रही थी। मैं माचिस की डिबिया भी ख़रीदता हूँ तो इन सरकारी मुलाजमों के लिए मैं टैक्स देता हूँ। मैं 1 रुपये की चीज़ ख़रीदता हूँ, मैं टैक्स अदा करता हूँ। बिजली के बिल पे, गैस के बिल पे, पानी के बिल पे, एक एक चीज़ पर मैं टैक्स दे रहा हूँ ताकि मेरे डॉक्टर को तनख्वाह मिल सके, मेरे उस्ताद को तनख्वाह मिल सके, मेरे पुलिस वाले को तनख्वाह मिल सके, मेरे फौजी को तनख्वाह मिल सके, मेरे इन सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह मिल सके, मेरे इन वापड़ा वालों को तनख्वाह मिल सके, इनकी जो है वो जेब खर्च हो सके, इनके घर का निज़ाम चल सके। मगर ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे ऊपर ही अफसर बन के बैठे हैं। आज अगर कोई मीटर लगाने के लिए आ जाए वो पहले रिश्वत मांगता है। भी तेरी जिम्मेदारी ही ये थी कि तूने आके तार को ठीक करना है, तूने कनेक्शन लगाना है, तूने आकर मीटर लगाना है, तेरा मुआहदा ही ये है। तुझे तनख्वाह ही इस बात की दी जाती है, अलग से तू पैसे का मुतालबा कैसे कर सकता है? पानी का कनेक्शन लगाने के लिए आ जाए, भाई तुम्हें बिल दिया जाता है, उल्टा तुम पैसे मांगते हो। खौफ खुदा नहीं रहा और हमें भी देने की आदत पड़ी हुई है। ये लोग शेर ही इसलिए हो गए हैं, जालिम ही इसलिए बन गए हैं क्योंकि इनके जुल्म के सामने हम दबे हुए हैं। हमने देने की आदत डाली हुई है। हम भी अपनी जान छुड़ा चाहते हैं। 100 रुपये दो जी, जान छुड़ाओ पर अपना काम निकलवाओ अपना। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, फरमाया कि रिश्वत देने वाला भी और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, ये वो मुआहिदात हैं कि जिनकी पासदारी हमारे लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं है कि सिर्फ उनको कहा गया कि तुम अपने मुआहिदे की पासदारी करो, अपने वादों की पासदारी करो। ये हुक्म हमारी तरफ भी मुतवज्जे है कि जिस तरह उनके लिए ज़रूरी था, ए उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस सारी की सारी उम्मत मुहम्मदिया और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मुआहिदों की पासदारी करें। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, आप दुनिया के अंदर देखें, दुनिया का तजर्बा क्या है। आज काफिरों के मुतल्लिक हम ये समझते हैं कि वो वादों की पासदारी करते हैं, गैर मुस्लिम के मुतल्लिक हम ये समझते हैं कि वो वादों की पासदारी करते हैं, मगर मुसलमान के बारे में आज ये शुक्र है कि ये वादों की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं, ये बात से फिरने वाले। आज मुसलमान के बारे में ये मशहूर है, आज पाकिस्तान के बारे में ये मशहूर है, इस्लामी ममालिक के बारे में ये मशहूर है कि ये वादों पे पूरा नहीं रहते, ये बात से फिर जाते हैं। मगर हम सब जानते हैं कि अगर किसी काफिर से मुआहदा कर ले तो वादे की पासदारी करते हैं। वो जैसा माल कहा है वैसे ही माल देने का पाबंद होगा और वैसे ही माल देगा। अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारा हाल ये हो गया, अगर आज हम किसी मुसलमान से बात करके आए तो वो जब दुकान पे माल पहुंच जाए तो वो चीज़ ही और होती। मुसलमान इतने बदनाम हो चुके हैं। मुसलमानों का सबसे पहले तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो वादों की पासदारी करते। बारे इलाहुल आलमीन ने फरमाया, औफू बिअहदी ऊफी बिअहदीकुम, तुम मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँगा। व इय्या फरहबून, और फरमाया कि मुझ ही से डरते रहो, मुझ ही से डरते रहो। इय्या फरहबून में एक नुक्ते की बात समझते चले, जो ग्रामर की बात है, जो अहले इल्म लोग हैं उनको ये बात समझ में आएगी। इय्या फरहबून में अल्लाह ने मफूल को मुकद्दम किया और फ़ेल को मुअख्खर कर दिया। आम कायदा कुलिया और तरतीब ये होती है कि पहले फ़ेल आता है, फिर फ़ाइल आता है, फिर मफ़ूल आता है। आम कायदा कुलिया ये है, जैसे कि अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो। अब यहाँ पे अकीमु फ़ेल है और अकीमु के आखिर में जो वाव ज़मीर है वो फ़ाइल है, और अस्सला का जो सबसे आखिर में आ रहा है वो मफ़ूल है। ये तरतीब है आम। मगर कभी कभार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इस तरतीब के उल्ट कर देते हैं। जिसको सबसे आखिर में जिक्र करना होता है अल्लाह उसे सबसे पहले जिक्र कर देते हैं। मफूल जिसे सबसे आखिर में जिक्र करना था अल्लाह पहले जिक्र कर देते हैं। और वजह क्या होती है? वजह यह होती है कि उसके माना में उस बात के अंदर हसर पैदा करना मकसूद होता है। वो किसी एक ज़ात के साथ मखसूस करना मकसूद होता है कि यह काम सिर्फ उसी ज़ात के लिए है। मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं, वहाँ पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब यहाँ भी तरतीब को उल्ट किया गया है। इय्याका मफूल है, उसे पहले जिक्र किया, नाबुदु फेल है उसे बाद में जिक्र किया। हालांकि नाबुदु को पहले होना चाहिए था, इय्याका को बाद में आना चाहिए था। असल इबारत यूँ होनी चाहिए थी, नाबुदु इय्याका व नस्तईनु इय्याका,
मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहना चाह रहे थे, वो जो चीज़ चाहते थे, जिस चीज़ का मुतालबा था, वो इससे हासिल नहीं हो रहा था। अगर आम तरतीब के मुताबिक ये बात होती, आम तरतीब में क्या होती, तो फिर इसका माना ये बनता नाबुदु इय्याका व नस्तईनु इय्याका। अब माना क्या बनेगा, हम औरों की भी इबादत करते हैं अल्लाह, तेरी भी इबादत करते हैं। व नस्तईनु इय्याका, हम औरों से भी मदद मांगते हैं अल्लाह, तुझसे भी मदद मांगते हैं भी, अल्लाह तुझसे भी मांग लेते हैं, तेरी भी इबादत कर लेते हैं। औरों की नफ़ी नहीं आ रही इसके अंदर, गैरों की नफ़ी नहीं आ रही। अल्लाह ने नफ़ी को जिक्र किया, औरों की नफ़ी की, गैरों की नफ़ी की। फरमाया नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अल्लाह ने तरतीब को उल्ट दिया, नाबुदु को बाद में जिक्र किया, फरमाया इय्याका नाबुदु, मफूल को मुकद्दम कर दिया, फरमाया इय्याका नाबुदु। नहीं, यूँ नहीं कहना, औरों को भी करते हैं, आपकी भी करते हैं। फरमाया नहीं, इय्याका नाबुदु, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मौला, तेरी ज़ात के सिवा किसी की इबादत कोई नहीं, तेरी ज़ात के सिवा किसी से मदद कोई नहीं। नफ़ी करनी है गैर की, तो ये नफ़ी कराना मकसूद था, इसलिए अल्लाह ने तरतीब को उल्ट दिया। यहाँ भी अल्लाह ने तरतीब को उल्टाया है, इय्याया फरहबून, इय्याया को पहले जिक्र किया, हालांकि इसका मकाम बाद में था, फरहबून का मकाम पहले था, अल्लाह ने उसे बाद में जिक्र किया, इय्याया फरहबून। और अगर तरतीब के मुताबिक होता तो फिर इबारत यूँ बनती, इरहबून इय्याया। हम माना क्या था, या अल्लाह हम औरों से भी डरते हैं, गैरों से भी डरते हैं, तुझसे भी डरते हैं। फरमाया नहीं, औरों से डरने की ज़रूरत नहीं, गैर से डरने की ज़रूरत नहीं, दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं, दुनिया के छिन जाने पे डरने की ज़रूरत नहीं, मालो मता के चले जाने पे डरने की ज़रूरत नहीं, अपनी क़यादत और सयादत और पेशवाई और लीडरी के चले जाने पे डरने की ज़रूरत नहीं। फरमाया व इय्याया फरहबून, ख़ास तौर पे मुझ ही से डरना है, सिर्फ मेरा ही डर रखना है, बाकी किसी और का डर रखने की ज़रूरत नहीं है। बनी इसराइल को ये खौफ था, ये डर था कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए तो फिर लोगों के अंदर जो हमारी क़यादत है, हमारी सयादत है, हमारी इमामत है, और हमें जो लोग रहनुमा समझते हैं, हमें जो पेशवा समझ के बैठे हुए हैं, हमारी जो गद्दी लोगों के अंदर मशहूर है, और इल्म के एतबार से जो हम लोगों का मर्जा बने हुए हैं, लोग हमारी तरफ रुजू करते हैं, हर बात हमसे आके पूछते हैं, हर मसला हमसे पूछते हैं, और इस चीज़ के नाम पे फिर हम लोगों से जो नजराने वसूल करते हैं और जो चंदे वसूल करते हैं, जो रुपया पैसा वसूल करते हैं, अगर हुजूर पे ईमान ले आए तो फिर डर है इस बात का कि हमारी इमामत चली जाएगी, हमारी क़यादत चली जाएगी, हमारी सयादत चली जाएगी, हमारी मजहबी रहनुमाई चली जाएगी, हमारी पेशवाई चली जाएगी, और ये जो नजरानों का और ये जो चंदों का एक निज़ाम बना हुआ है, ये सारा के सारा ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर हमारी आयाशियों का क्या बनेगा। तो इस बात का डर था उनके दिल के अंदर। तो अल्लाह फरमा रहे हैं या फरहबून, मेरे हुजूर पे ईमान ले आओ, मेरे आखिरी नबी पे ईमान ले आओ, और सिर्फ मुझ ही से डरो, बाकी चीज़ों से डरने की ज़रूरत है कोई नहीं, बाकी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं। ये जिस तरह बनी इसराइल की दावत है, इसी तरीके से ये दावत हमें भी है कि हमें भी जो है अल्लाह के सिवा किसी और मामले में किसी और चीज़ से डरने की ज़रूरत है नहीं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथ, बड़े अफसोस की बात है, आज मुझ जैसे उलमा और मुझ जैसे मजहबी पेशवा वो भी आज लोगों से डरते हैं। कोई मुट्ठी गर्म कर देता है, कोई घर के अंदर दाने भेज देता है, कोई एक वक्त की रोटी भेज देता है, कोई 500,000 रुपया जो है वो खिदमत कर देता है। आज उसको नाराज़ करने से मैं डरता हूँ। क्या अगर सही मसला बता दिया, हक की बात मैंने कर दी, कहीं मेरी ये एक वक्त की 2 रोटियाँ ना बंद हो जाए, कहीं ये चौधरी साहब नाराज़ हो जाएं और मेरी 500 रुपये ना बंद हो जाए, मेरा कहीं वजीफ़ा ना बंद हो जाए। आज कमेटी वालों से हम डरते हैं कि अगर मस्जिद के अंदर हमने हक बात कह दी, हक बात को खोल कर बयान कर दे, कहीं मस्जिद से मेरी छुट्टी ना करा दे।
तो ये हमारे लिए भी है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझसे ही डरो, मेरे अलावा किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया वाले तुम्हारी रोटी पानी क्या बंद करेंगे, ये दुनिया वाले तुम्हारी रोज़ी क्या बंद करेंगे, ये दुनिया वाले तुम्हारे पैसे क्या बंद करेंगे, ये दुनिया वाले तुम्हारी तनख्वाहें क्या बंद करेंगे। अगर तुम मुझसे डरते रहे और मेरा ही डर और खौफ रख कर हक बात कहते रहे तो याद रखना, रिज़्क़ का एक दरवाज़ा बंद होगा, अल्लाह हज़ारों दरवाजे खोल देंगे। और लोग समझते हैं कि अगर ये दुनिया हमसे चली गई तो इज़्ज़तें हमारी ख़त्म हो जाएगी। बनी इसराइल का भी यही खौफ था, मुशरिकीन मक्का का भी यही खौफ था कि अगर हम हुजूर पे ईमान ले आए तो हमारी ये दुनियावी इज़्ज़तें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझसे डरो, इनके छिन जाने से ये खौफ मत करो कि ये दुनिया की इज़्ज़तें ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि अगर तुम हुजूर पे ईमान ले आए, अल्लाह पे ईमान ले आए तो तुम्हारी इज़्ज़तों में इजाफा होगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले भी मुअज़्ज़ज़ थे, मगर जब हुजूर पे ईमान ले आए तो अल्लाह ने उनकी इज़्ज़तों में इजाफा फरमा दिया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाने से पहले भी अपनी कौम के अंदर मुअज़्ज़ज़ थे, मगर जब हुजूर पे ईमान लेके आए, हुजूर के सदक़े से अल्लाह ने उनकी इज़्ज़तों में इजाफा फरमाया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कौम के अंदर पहले भी मुअज़्ज़ज़ थे, मगर जब हुजूर पे ईमान लेके आए, हुजूर के सदक़े से अल्लाह ने उनकी इज़्ज़तों में इजाफा फरमा दिया। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु पहले भी मुअज़्ज़ज़ थे, मगर जब हुजूर पे ईमान लेके आए, हुजूर के सदक़े से अल्लाह ने उनकी इज़्ज़तों में इजाफा फरमाया। असहाबे कराम अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पहले भी मुअज़्ज़ज़ थे, पहले भी इज़्ज़तों वाले थे, मगर अल्लाह पे ईमान लेके आए। जब हुजूर पे ईमान लेके आए तो हुजूर के सदक़े से अल्लाह ने उनकी इज़्ज़तों को चार चांद लगा दिए। ईमान लाने से इज़्ज़त में इजाफा होता है। आज देखें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को उस वक़्त चंद लोग जानते थे, मक्का वाले जानते होंगे, आज पूरी दुनिया जानती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को आज पूरी दुनिया जानती है और रहती दुनिया तक असहाबे कराम अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का इज़्ज़त से नाम लिया जाता रहेगा, उनका अदब और उनकी ताज़ीम की जाती रहेगी, इसलिए कि यह मेरे हुजूर का सदका है। तो इस बात का डर अबू जहल को कहा जा रहा, मुशरिक अबू लहब को कहा जा रहा है, उतबा उतैबा को कहा जा रहा है, बनी इसराइल को कहा जा रहा, इस बात से डरना कि अगर हम हुजूर पे ईमान ले आए तो हमारी इज़्ज़तों का क्या बनेगा। अल्लाह माफ़ फरमाए, आज हमारा हाल भी यही है कि अगर से दीनदार बन गए और अगर हम मुत्तकी परहेजगार बन गए तो ये हमारी मौज मस्ती का क्या बनेगा। मौज मस्ती के छिन जाने का डर है हमें, अपनी हराम ज़िंदगियों के छिन जाने का डर है हमें, अपनी आयाशियों के चले जाने का डर है हमें। हम दीनदार ही नहीं बनते, हम मुत्तकी और परहेजगार ही नहीं बनना चाहते। सिर्फ इस डर की वजह से हमारी ये आयाशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हमारी ये मौज मस्ती ख़त्म हो जाएगी। और हमें पता नहीं है कि अगर हम दीनदारी के ऊपर आ जाएं, तक़वे वाली ज़िंदगी के ऊपर आ जाएं, अल्लाह कैसी इज़्ज़त अता फरमाएंगे, अल्लाह कैसी मज़े वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे। अगर कोई बंदा ये देखना चाहता है तो जाकर पढ़े पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी को, जाकर पढ़े मोइनुद्दीन चिश्ती रहमहुल्लाह की ज़िंदगी को, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी को, लाहौर के दाता अली हजवेरी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी को, अल्लाह के इन वलियों की, औलिया की, सुलहा की ज़िंदगी को पढ़ कर देखे कि जब उन्होंने दीनदारी की ज़िंदगी को बनाया, तक़वे और परहेजगारी को ज़िंदगी को बनाया, तो अल्लाह ने उनको कैसी इज़्ज़तें अता फरमाई। आज लोग कैसे इज़्ज़त से उनका नाम लेते हैं, उनके नाम पे अल्लाह कितना लोग खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ये क्यों समझते हैं कि अगर हम दीनदार बन गए, मुत्तकी और परहेजगार बन गए तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं, रब्बे काबा की कसम है, जो लोग अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कभी भूखा नहीं मारते। सबसे पहले दुनिया की तंगी को उनसे दूर फरमाते हैं, रिज़्क़ की परेशानी को ख़त्म फरमा देते हैं। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, इन तमाम बातों पर अल्लाह ताला मुझे भी और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना।